बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि यार सीयूईटी क्रैक करने का मंत्र है क्या? क्या वो ट्रिप होगी कि यार अगर मैं वो कर लूँ तो मेरा सीयूईटी क्रैक है। तो मैं आज आपको एक स्टोरी बताता हूँ एक स्टूडेंट की जो बहुत ही एवरेज स्टूडेंट थी। उसने बैच जॉइन किया एंड बाय द एंड ऑफ द बैच व्हेन शी गिव द एग्जाम शी वाज एन ऑल इंडिया टॉपर ऑफ सीयूईटी फ्रॉम अ वेरी स्मॉल बैच 40-50 बच्चों के बैच में से शी वाज एन ऑल इंडिया टॉपर। सो एक स्टूडेंट आती है एंड वो अपने पेरेंट्स के साथ आती है, एवरेज स्टूडेंट होती है एंड वो आके हमारे पास कंसल्ट करती है। जैसे हर एक बच्चा डरा हुआ होता है कि यार ये क्या आ गया सीयूईटी, ये एक अलग एग्जाम देना पड़ेगा, बोर्ड ऑलरेडी चल रहा है, आप सीयूईटी का एग्जाम भी दो। सो सेम क्वेश्चंस जो हर एक क्लास 12 वाले बच्चे के पास होंगे। एक जो चीज उस बच्चे में मैंने पहले से नोटिस करी ना, वो ये थी कि वो बच्ची सिंसियर बहुत थी। सो इवन दो शी वॉज एवरेज, शी वॉज वेरी सिंसियर कि यार मेरे को ये कर रहा बोला गया है करने को और मैं ऐसे ऐसे करना चाहती हूँ, मैं मेहनत करूंगी, मेहनत से मैं मन नहीं चुराऊंगी, बट हाँ जो करना है वो मैं करूंगी, कंसिस्टेंटली करूंगी। तो ये जब मैं पहली बार मिला उस बच्ची से, मैंने देखा कि यार अच्छी चीज है, एटलीस्ट चलो ये है। क्योंकि ये होता है ना, तो एक बार ऐसा होता है कि चलो वी कैन वर्क ऑन द स्टूडेंट एंड वी कैन पुश द स्टूडेंट इन द राइट डायरेक्शन। फिर क्या हुआ, जब बैच बना तो बैच में बहुत सारे अच्छे बच्चे थे, बहुत सारे टॉपर बच्चे भी थे। एंड मैंने जनरली नोटिस उस बच्चे को करा नहीं था स्टार्टिंग में, क्योंकि बोलती ही नहीं थी वो क्लास में, बहुत ही शांत रहती थी। वहीं पर कुछ बच्चे बहुत ही हाइपर एक्टिव थे एंड बहुत ही ज्यादा आंसर्स देते थे। तो बैच जैसे धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ तो क्या होता था कि पहले वाले बैच में हम लोग सिलेबस कवर कराते थे, तो स्टूडेंट्स जनरली काफी सारे स्टूडेंट्स हो जाते थे कि यार ये तो सेम चीज रिपीट हो रही है, या फिर अभी तो सिलेबस ही चल रहा है, हम ऑलरेडी एक साल क्लास 12 का सिलेबस पढ़ के आए हैं, तो बोरियत होने लगती थी। तो काफी सारे बच्चे जो एक्टिव रहते थे वो धीरे धीरे ड्रॉप आउट करना शुरू हो गए क्लास से कि यार हमें कुछ मिल नहीं पा रहा है, मे बी हमें अभी प्रैक्टिस नहीं करने को मिल रही है। तो उन्होंने क्लास में अटेंडेंस गिरने लगी उनकी। बट ये जो बंच ऑफ सिंसियर स्टूडेंट था ना, ये कंटिन्यूसली आता था, वो भी बच्ची उस ग्रुप का पार्ट थी। एंड हमारी जो भी रिक्वायरमेंट होती है बच्चे से, हम बोलते भी हैं कि आप कंसिस्टेंटली आओ, बिकॉज धीरे धीरे हम क्वेश्चंस देना शुरू करेंगे या फिर धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस शुरू होगी। तो जैसे हम धीरे धीरे कोर्स में चलते गए, दैट स्टूडेंट बिकॉज शी वॉज वेरी सिंसियर, वो सारे जो मॉक टेस्ट थे उनको इवैल्यूएट करने लगी, उनको सबको बैठ के मॉक टेस्ट देने लगी। एंड एक जो और यूनिक उसके बारे में था, वो ये था कि जितने ज्यादा क्वेश्चंस वो बच्ची लेके आती थी ना, उतना कोई और नहीं लेके आता था। तो अगर आपको लगता है कि यार अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है और आप स्मार्ट हैं बट आप क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे, इसका मतलब है आप स्मार्ट नहीं है, आप कुछ गड़बड़ कर रहे हो, या तो आप ओवर स्मार्ट हो या फिर आपकी प्रिपरेशन में कुछ कमी है। तो आपको जरूरत यह है कि आपके पास डाउट्स बहुत सारे आने चाहिए जो कि आप टीचर के पास लेके आओ और उनसे सॉल्व कराओ। तो वो बहुत सारे डाउट्स वो लेके आती थी और हमसे पूछती रहती थी कंटिन्यूसली कि यार ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। एंड क्लास के बाद भी 1-1, 2-2 घंटा वो हमारे पास बैठती थी। जब एग्जाम हुआ तो उसका एग्जाम के बाद सीधा फोन आता है कि सर मेरा एग्जाम ना अच्छा नहीं हुआ है एंड आई एम नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट, मेरा पॉलिटिकल साइंस का पेपर ना थोड़ा अच्छा नहीं हुआ है क्योंकि मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन गलत है। उस टाइम पर माय सजेशन वुड भी, देखो अब पेपर तो हो गया, तो जो भी हुआ है वो हो गया, अब हम तब पेपर उठा के देखेंगे जब इवैल्यूएशन का विंडो ओपन होगा। इवैल्यूएशन का विंडो ओपन होता है उस टाइम, वुड यू इमेजिन कि जब उस बच्चे के इवैल्यूएशंस ओपन होते हैं तो उसका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होता है किसी भी पेपर में। एंड तब हमें लगता है कि यार आई थिंक हम पॉजिटिव डायरेक्शन में हो सकता है, अगर यही रिजल्ट फाइनली रहा तो मार्क्स अच्छे आने चाहिए। एंड जब रिजल्ट आता है तो इट वाज अ शॉकर, शी गॉट 100 on 100 इन 100 on 100 परसेंटाइल इन ऑल द एग्जाम्स। सारा पेपर सही था, सारे आंसर सही थे। एंड दैट इज व्हाट आई थिंक इज अ यूएसपी ऑफ अ टॉपर स्टूडेंट, की वो एक तो बहुत हम्बल रहता है, उसको पता होता है यार कि इंसान है, गलती हो सकती है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। दूसरी चीज कि आपको कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते रहना है, सिंसियरली परफॉर्म करते रहना है। हो सकता है अप्स एंड डाउन्स हो, अप्स भी अच्छे नहीं है और डाउन्स भी अच्छे नहीं है, आपको कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना है। आफ्टर योर बोर्ड एग्जाम्स, इवन इफ यू आर प्रिपेयरिंग राइट नाउ, तो आपको कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते रहना है। एंड बाकी आपको जो स्ट्रेंथ एरियाज है उनको और स्ट्रॉन्ग करना है और जो वीक एरियाज है उनको कवर अप करना है यूजिंग योर स्ट्रेंथ एरियाज। तो अगर आप ये करेंगे तो आई थिंक ये मंत्र आपके लिए भी काम करेगा, क्योंकि अभी तक हम जितने बच्चे ट्रेन कर चुके हैं सीयूटी में, मोस्ट ऑफ देम हैव परफॉर्म्ड वेल बिकॉज ऑफ दिस मंत्र। सो इफ यू फॉलो दिस मंत्र, आई थिंक इट विल हेल्प यू। आई विश यू ऑल द बेस्ट। You can follow this channel CUET Pro for more videos like these.